प्रोग्राम में आपका स्वागत है। महाभारत काव्य के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ। तो आइए संक्षिप्त में जानते हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में किस दिन क्या हुआ था। पहला दिन। युद्ध के पहले दिन पांडव पक्ष को भारी हानि हुई थी। पितामह भीष्म ने पांडव सेना का भारी विध्वंस किया। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को क्रमशः शल्य और पितामह भीष्म के हाथों वीर गति प्राप्त हुई। ये दिन पांडव पक्ष के लिए काफी निराशाजनक था। दूसरा दिन। महाभारत का दूसरा दिन मिला जुला रहा। इस दिन द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार पराजित किया, परंतु अर्जुन पितामह भीष्म को रोकने में सफल रहे। वही दूसरी ओर भीम ने युद्ध भूमि में हजारों कलिंग और निषाद मार गिराए। तीसरा दिन। महाभारत के तीसरे दिन रणभूमि में भयंकर रक्तपात हुआ। इस दिन कौरवों ने गरुड़ तथा पांडवों ने अर्धचंद्राकार जैसी सैन्य व्यूह रचना की। भीम एवं उनके पुत्र घटोत्कच ने रणभूमि में हाहाकार मचा दिया। इसके बाद पितामह भीष्म ने मोर्चा संभाला और भीषण संहार किया। तब श्रीकृष्ण अर्जुन को भीष्म पितामह का वध करने के लिए कहते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं करते हैं। अर्जुन की मनोस्थिति देख भगवान श्रीकृष्ण क्रोधित हो जाते हैं। चौथा दिन। इस दिन पांडवों की तरफ से अर्जुन कौरव पक्ष पर कहर बनकर टूटते हैं। पितामह भीष्म का अर्जुन से भयंकर युद्ध होता है। उधर भीम भी कौरवों की सेना में भारी तबाही मचा देते हैं एवं 14 कौरवों को मृत्यु के घाट उतार देते हैं। इसे देख दुर्योधन भीम को मारने के लिए अपनी गज सेना भेजता है, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम पूरी सेना का सर्वनाश कर देते हैं। पांचवां दिन। युद्ध के 5वें दिन पितामह भीष्म ने पांडव सेना पर प्रचंड आघात किया। उन्हें रोकने के लिए क्रमशः अर्जुन और भीम ने उनसे भयंकर युद्ध किया। दूसरी ओर सात्यकी ने द्रोणाचार्य को भीषण संहार करने से रोके रखा, परंतु पितामह भीष्म ने सात्यकी को युद्ध से भागने के लिए मजबूर कर दिया। छठा दिन। इस दिन कौरवों ने क्रोंच व्यूह तथा पांडवों ने मकर व्यूह के आकार की सेना कुरुक्षेत्र में उतारी। भयंकर युद्ध के बाद गुरु द्रोण का सारथी मारा गया। युद्ध में बार बार अपनी हार से दुर्योधन क्रोधित होता रहा, परंतु पितामह भीष्म उसे ढांढस बंधाते रहे। अंत में पितामह द्वारा पांचाल सेना का भयंकर संहार किया गया। सातवां दिन। युद्ध के 7वें दिन कौरवों द्वारा मंडलाकार व्यूह की रचना और पांडवों ने वज्र व्यूह की आकृति में सेना लगाई। इस दिन अर्जुन अपनी युक्ति से कौरव सेना में भगदड़ मचा देता है। अर्जुन पुत्र इरावान द्वारा विंद और अनुविंद को हरा दिया जाता है। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है। यह देखकर पितामह भीष्म फिर से पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं। आठवां दिन। इस दिन कौरवों ने कछुआ व्यूह तो पांडवों ने 3 शिखरों वाला व्यूह रचा। दिन के प्रारंभ में पितामह भीष्म पांडव सेना पर हावी रहते हैं। वही दूसरी ओर अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी के पुत्र इरावान का बकासुर के पुत्र अंबलुष के द्वारा वध कर दिया जाता है, परंतु दिन के अंत तक भीम धृतराष्ट्र के 17 पुत्रों का वध कर देते हैं। यह दिन कौरवों के लिए निराशा और दुख भरा रहता है। 9वां दिन। गत दिवस 17 भाइयों की मृत्यु से विचलित दुर्योधन पितामह भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कहता है। तब भीष्म उसे निर्णायक युद्ध का आश्वासन देते हैं। तत्पश्चात पितामह भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। युद्ध में आखिरकार पितामह भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए भगवान कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है। श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें रोक लेते हैं। 10वां दिन। इस दिन पांडव श्री कृष्ण के कहने पर पितामह भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। पितामह भीष्म के बताए उपाय के अनुसार अर्जुन शिखंडी को आगे करके बड़े ही बेमन से पितामह पर बाणों की वर्षा करते हैं। परिणाम स्वरूप पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। 11वां दिन।
पितामह भीष्म के शरशय्या पर लेटने के बाद 11वें दिन गुरु द्रोण कौरव सेना के नए सेनापति बनाए जाते हैं। इसी दिन कर्ण युद्ध में सम्मिलित होकर पांडव सेना का भारी संहार करता है। 12वां दिन। युद्ध के 12वें दिन कौरवों की योजना को अर्जुन विफल कर देते हैं। शकुनी और दुर्योधन युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध जीतने की रणनीति बनाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी बनने से बचा लेते हैं। 13वां दिन। इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन को व्यस्त बनाए रखने को कहते हैं। दूसरी ओर गुरु द्रोण युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना करते हैं, जिसे सिर्फ अर्जुन ही तोड़ना जानता है। अर्जुन की अनुपस्थिति में अभिमन्यु युधिष्ठिर के लिए बनाए चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास करता है, परंतु चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ भीम और युधिष्ठिर को रोक लेता है और केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। चक्रव्यूह में 7 महारथी कर्ण, जयद्रथ, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, लक्ष्मण तथा शकुनी एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण करते हैं। वह अकेला ही सभी महारथियों से युद्ध करता है और वीर गति को प्राप्त होता है। पुत्र अभिमन्यु का अन्यायपूर्ण तरीके से वध हुआ देखकर अर्जुन अगले दिन जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा लेता है और ऐसा न कर पाने पर अग्नि समाधि लेने का वचन देता है। 14वां दिन। अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात सुनकर गुरु द्रोण जयद्रथ को बचाने के लिए उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा किए गए भ्रमक सूर्यास्त के कारण जयद्रथ बाहर आ जाता है और अर्जुन जयद्रथ का वध कर देता है। इसी दिन द्रुपद और विराट गुरु द्रोण के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। 15वां दिन। इस दिन पांडव छल से गुरु द्रोण को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिलाते हैं, जिससे निराश हो गुरु द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। इसी समय निहत्थे गुरु द्रोण का द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से सिर काट दिया। 16वां दिन। इस दिन कर्ण को कौरव सेनापति बनाया जाता है और वह प्रचंड पराक्रम के साथ पांडव सेना का भयंकर संहार करता है। कर्ण नकुल सहदेव को हरा देता है, लेकिन माता कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। दूसरी तरफ घटोत्कच द्वारा कौरव सेना के भीषण संहार को रोकने के लिए कर्ण अमोघ शक्ति का वार करता है, जिससे घटोत्कच वीर गति को प्राप्त होता है। इसी दिन पुत्र की मृत्यु से क्रोधित भीम दुशासन का वध कर देता है और प्रतिज्ञा स्वरूप उसकी छाती का रक्त पीता है। 17वां दिन। युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराकर कुंती को दिए वचन को स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेता। बाद में वह अर्जुन से युद्ध करने लग जाता है। कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंसने पर श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन द्वारा असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर दिया जाता है। वही इसी दिन भीम अन्य 22 कौरवों का भी वध कर देता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं। उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए गए, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। 18वां दिन। युद्ध के अंतिम दिन कौरवों के 3 योद्धा शेष बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इसी दिन सेनापति अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा कृतवर्मा द्वारा रात्रि में पांडव शिविर पर हमला किया गया। अश्वत्थामा ने सभी पांचालों, द्रौपदी के 5 पुत्रों, धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी आदि का वध किया। पिता को छलपूर्वक मारे जाने से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध भूमि श्मशान भूमि में बदल गई। यह देख भगवान कृष्ण ने उन्हें कलियुग के अंत तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का शाप दे डाला। इस दिन भीम दुर्योधन के बचे हुए भाइयों को मार देता है, सहदेव शकुनी को मार देता है। अंततः दुर्योधन भीम से गदा युद्ध करता है और छल से जंघा पर प्रहार किए जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह पांडव विजयी होते हैं।